नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 2, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ एसपी एंड सीपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 360 इफ़ द प्रॉफिट इज 20% द सेलिंग प्राइस इज। ठीक है, अब देखो मैं पहले से आपको पढ़ा चुका हूँ कि कॉस्ट प्राइस ऑलवेज परसेंटेज में कितना होता है, जो कि आपको आराम से याद भी होना चाहिए। कितने परसेंट होता है? 100%। ठीक है, यहाँ पे इसने आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। कितना दे रखा है? 20। ठीक है, यदि प्रॉफिट परसेंट इसने 20 दे रखा है तो हमारा एसपी कितने परसेंट हो जाएगा भैया? ये है 100 और ये है 20, तो ये हो जाएगा 120 यानी कि 120%। यदि यहाँ पे लॉस होता तो हम घटा देते। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखो एकदम आराम से चलना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्या बोल रहा है? ये हमें बोल रहा है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो कितने का है? 360। और ये जो 360 है, इसकी परसेंटेज में वैल्यू कितनी है? 20%। एक लाइन लिख लो, सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस होता है, या प्रॉफिट या लॉस के बराबर होता है। सीपी और एसपी के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस के बराबर होता है। समझ गए? ठीक, अब देखो 20% है वो आपका 360 के बराबर है। ये हमसे पूछ रहा है द सेलिंग प्राइस इज, मतलब एसपी पूछ रहा है। एसपी मतलब 120% पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना है 120% इसका। तो हम क्या करेंगे? ये 360 किसकी वैल्यू है? 20 की, तो 20 बट्टे में और 120% का पूछ रहा है। परसेंट लगाऊंगा तो दोनों कट जाएगा यार ऊपर नीचे से, तो आराम से काट छांट कर दो। इसको इससे काटोगे 6 बार। ठीक है, 36 का पहाड़ा 6 बार बोलोगे तो 260 यानी कि 216, और एक ये जो जीरो है यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 2160 आपका यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ गई होगी बात? यदि आपसे यहाँ पे पूछ लेता सीपी तो हम इसका 100% निकाल लेते, यानी कि जो गिवन है वो बट्टे में आएगा और जो पूछ रहा है वो गुणा में लग जाएगा। बस इतनी सी बात है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है। अब देखो, एक यहाँ से आप अच्छी चीज़ सीखना, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन में एक लाभ दिया गया हो और एक हानि दी गई हो, आप दोनों को ऐड कर लीजिए। क्यों? क्यों उसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ। ये मानो कि आपका सीपी है, ठीक है, ये है 100%। ठीक है, अब देखो एक आपका SP1 और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपके लिए SP2। SP1 है, ठीक है, इसको SP2 मान लो, थोड़ा सा इसको SP1 मान लो, क्योंकि देखो क्वेश्चन की डिमांड है ये कि इसको SP2 माना जाए, इसको SP1 माना जाए। 15% का क्या हो रहा है? इसको लाभ। ठीक है, तो 15% का जो लाभ हो रहा है, लाभ होने पे ये आगे ही तो जाएगा। आप बताओ इससे, मतलब ये 115% है। ठीक है, ये SP फर्स्ट है। ठीक है, 17% की हानि होगी तो 100 से 17 कम, यानी कि 83%। ये SP2 आपका। ठीक है, तो अब आप देखो बच्चों कि इसमें और इसमें कितने का गैप है। इसमें आप देखोगे और बताओगे सर कि ये 17 ये 15, यानी कि 32% का यहाँ पे फ़र्क आ रहा है, अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। समझ गए? ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यही बताया कि जब यहाँ पे एक लाभ परसेंट में हो, दूसरा हानि परसेंट में, यानी कि दोनों अलग अलग हो, तब आपको क्या करना है? दोनों अलग अलग हो, डिफरेंट हो, समान न हो, तब दोनों को आप ऐड कर लो। तो 15% प्लस 17% कितना आया? 32%। तो ये भी तो 32 ही आ रहा था। ये मैंने आपको तरीका बताया था कि आप जल्दी से निकाल लें। ठीक है ना? समझ गए? तो 15% लाभ और 17% हानि, इनके बीच डिफरेंस कितने प्रतिशत का हो गया? तो 32%। ठीक है, जबकि ये हमें बता रहा है कितना है? 96 बता रही है हमें, यानी कि 32% है ना, वो आपका 96 के बराबर है। ठीक है, तो हमसे यह क्या पूछ रहा है? यदि इसे 10% लाभ पर, तो बच्चों आप बताओ 10% का लाभ होगा तो हम इसे कितने में बेचेंगे? आप बोलोगे कि 110% में बेचेंगे। ठीक है, तो हमें 110% निकालना है। बस एकदम ईजी बन गया। 96 डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाई 110। ठीक है, ये इसको काटेगा 3 बार, 11 का पड़ा 3 बार बोलोगे 33 और एक जीरो का जीरो। बस मैं बोल रहा हूँ आप ज़्यादा पे मत जाओ, आप इन्हीं चीज़ों को याद रखो कि सीपी आपका कितने परसेंट? 100%। बस इसके आधार पे कैलकुलेशन किया करो। ठीक है, ये अलग अलग दिखा तो इसको जोड़ लेना, लाभ लाभ आए तो घटा लेना, ऐसे क्वेश्चन में हानि हानि आए तो माइनस कर लेना। ठीक है, अलग अलग आए तो जोड़ लेना, सेम आए तो घटा लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप नंबर 3 आपके सामने है, कॉन्सेप्ट ऑफ सीपी बराबर एसपी।
ठीक है, ये बोलेगा कि इतने आर्टिकल का सीपी इतने आर्टिकल के एसपी के बराबर है, तो बताइए लाभ हुआ या हानि हुई। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम लैंग्वेज पे बेस्ड है, हम जैसे ही करेंगे आपको सारा का सारा समझ आ जाएगा। देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। एकदम इजी है। देखो, ये बोल रहा है कि 15 आर्टिकल है ना उसका सीपी, 15 आर्टिकल इसका क्या सीपी, ठीक है, 10 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। तो हमने भी जी इसने जैसे बोला हमने वैसे लिख दिया। अब करना क्या, अब बच्चों ये करना है, ABCD के जो अक्षर हैं उनको एक साइड लिख लो। सीपी अपनी जगह, एसपी को लाएंगे ऊपर है, यहाँ लिखेंगे नीचे आ जाएगा। 10 अपनी जगह रहेगा, 15 को राइट साइड भेजेंगे तो 15 नीचे आ जाएगा। क्या होता है जब हम क्रॉस ऐसे भेजते हैं ना सीमा पार, तब क्या उल्टा हो जाता है, गुणा का भाग, भाग का गुणा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। थोड़ा इनको आप ब्रेक कर लो, इनको आप ब्रेक करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो 5 के पहाड़े से ये 2 बार और ये 3 बार। सीपी के सामने 2 है, एसपी के सामने 3 है, मतलब सीपी आपका 2 है, एसपी आपका 3 है। अब आप बता दो बच्चों कितने का लाभ हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। 1 का लाभ हुआ, किस पर हुआ, 2 पर, मतलब बट्टे में प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, वो है P/CP मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 1/2, 1/2 लिखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसका जो आंसर है वो 50% आएगा। तो वही आ गया बस। 50% विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सेम का सेम रहने वाला है आपका। ठीक है, 7 वस्तुओं का एसपी, ठीक है, 8 वस्तुओं के सीपी के बराबर हो गया बस। एसपी बट्टे में लिख दिया, सीपी 8 अपनी जगह, 7 आ गया नीचे। बताइए 8 है एसपी, 7 है सीपी, कितने का फायदा, 1 का फायदा। कहाँ से हो रहा है, 7 से। 1/7। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो आप ऐसे निकाल लेना जैसे मैं निकाल रहा हूँ भाई। 1 गुणा 100 कितना, 100, और 100 में कितने का भाग, 7 का, 100 में 7 का भाग दोगे, 14 7 98, 14.28% इसकी वैल्यू होती है। आप सीधा सीधा याद रखा करो। वैसे मैं आपको बताऊं तो 14 सही कितना बच गया, 14 से 2/7, ये इसकी यदि हम फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो ये होती है। अब सीधा याद रखा करो, मैंने आपको टेबल दी थी, सीधा याद रखोगे तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा। तो हमने पहले दूसरा टाइप क्लियर किया, अब हमने तीसरा क्लियर कर दिया, और आपको ये आना ही चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो आपके सामने आ चुका है टाइप नंबर 4, प्रॉफिट या लॉस ऑन सीपी एसपी ऑफ एन आर्टिकल। क्वेश्चन करेंगे तो सारा का सारा समझ में आ जाएगा। बाई सेलिंग प्राइस 33 मीटर क्लॉथ रादर अगेंस्ट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर्स, व्हाट इज द गेन परसेंट। गेन मतलब होता है आपका प्रॉफिट, ठीक है ना। अब समझते हैं, देखो इसको हिंदी में थोड़ा आपको बता देते हैं। ये बोल रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, ठीक है, 33 मीटर कपड़े को सेलिंग प्राइस पर बेचने पर राधा को 11 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस के बराबर उसको लाभ प्राप्त होता है। तो बताइए उसे कितने % का लाभ हुआ। एकदम इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये कितने आर्टिकल बेच रहा है, 33। अभी आप आ जाओ, मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे गेन बोल रहे हैं, गेन मतलब प्रॉफिट। तो आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला आना चाहिए, बस वो आता है तो आपको सब कुछ आता है, ये समझ लो। यहाँ पे यदि ये लॉस बोलता है तो आपको लॉस का फॉर्मूला आना चाहिए। अब आ जाओ, टोटल जो आर्टिकल है वो कितने हैं, 33। ठीक है, और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला तो होता है एस पी माइनस सी पी बराबर पी। तो वही करना है बस। आ जाओ, 33 एस पी माइनस 33 सी पी, मतलब आपके जो आर्टिकल हैं वो 33 आर्टिकल का एस पी, उसमें से हम 33 आर्टिकल का सी पी घटाएंगे तो हमारे पास फ़ायदा यानी कि प्रॉफिट या गेन परसेंट या गेन जो हमें हो रहा है वो 11। और 11 क्या, सी पी या एस पी, 11 सीपी, मतलब ये देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर्स, तो 11 सीपी लिख दिया। अब क्या करना है बच्चों, अब ये करना आपको, सीपी को एक साइड रख लो, एसपी को एक साइड कर दो। तो 33 आपका एसपी एक साइड है, ठीक है, ये 11 पहले से है, और ये 33 सीपी इस साइड और जाएगा जिसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इस साइड जाके प्लस। 33 और 11 कितने हो गए, 44, मतलब 44 एसपी। अब आगे आपको करना आता होगा कि एसपी को अपनी जगह रखो, सीपी को इसके नीचे डाल दो, 44 अपनी जगह रहेगा, 33 इस साइड भेजेंगे नीचे आ जाएगा, 11 के पहाड़े से कैंसिल करेंगे, 4/3 आएगा। समझ गए। ठीक है, अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये हमसे पूछ रहा है गेन परसेंट, गेन मतलब प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, हमें साफ साफ दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है 1 का, ऊपर आ गया 1, और सीपी कितना है 3, 1/3 जिसकी वैल्यू आपको आती है, ठीक है ना, 33 सही, 1/3% आपको यहाँ भी प्रॉफिट हो जाएगा। यदि आप डेसिमल नंबर में बोलो तो 33.33% आपको यहाँ से राइट आंसर।
तो एक छोटी से छोटी चीज़ भी हम आपको यहाँ से क्लियर करवा रहे हैं, तो चीज़ें आनी चाहिए भैया। अगला क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में है, तो चलो करते हैं इसे भी। देखो 25 मीटर कपड़ा बेचकर या 5 मीटर की बिक्री मूल्य आपका एसपी होता है। बिक्री मतलब बेचना, कि आपकी बिक्री हुई या नहीं। बेचने वाला कौन सा होता है? एसपी। आ जाओ बस कर देंगे। बेचकर इतने मूल्य हासिल करती है तो लाभ परसेंट बताइए। यहाँ पर भी लाभ वाला ही, एक मुझे हानि वाला उठाना चाहिए, कोई बात नहीं, हानि वाला बना लेंगे हम खुद से। ठीक है, आप देखते रहिए। देखो तो क्या करना, वही पिछली बार जो लाभ परसेंट पूछ रहा है, तो आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला आना चाहिए। तो आप लिखोगे 25 एसपी माइनस 25 सीपी और बराबर इसको कितने का लाभ हो रहा है? 5। और 5 क्या? 5 बिक्री मूल्य मतलब यहाँ पे बिक्री मूल्य मतलब 5 यहाँ पे एसपी। ये देखो क्वेश्चन तो मैं अलग लेके आया हूँ, क्योंकि देखो पिछली बार यहाँ पे सीपी आ रहा था, इस बार यहाँ पे एसपी आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है आपको, एसपी एक साइड, सीपी एक साइड। तो आप बताओ, ये 25 एसपी है, ये जो 5 एसपी है ये इस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा, घटेगा तो कितना एसपी बचेगा? 20 एसपी। 25 में से 5 गया। ठीक है, ये जो 25 सीपी इसको इस साइड डालेंगे तो ये 25 सीपी ही रहेगा, बट किसका? प्लस का। ठीक है, अभी देखो एसपी बट्टे में लिख दो सीपी, 25 अपनी जगह, 20 को इस साइड भेजोगे बॉर्डर पार तो ये नीचे आ जाएगा। कैंसिल करोगे तो 5 के पाड़े से ये 5 बार और ये 4 बार। अब बच्चों बताऊँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है? आप बोलोगे सर प्रॉफिट हो रहा है 1 का। कितने पर हो रहा है? 4 पर। 1/4 की परसेंट वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे 25%। तो यही आपका राइट आंसर है। तो मैं बोल रहा हूँ आपको बिल्कुल भी दिक्कत यहाँ से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं इतने धीमे इतने आराम से बता रहा हूँ, और आप खुद देख लेना भाई, ये क्वेश्चन आपको हम प्रीवियस ईयर में साफ साफ दिखा देंगे। समझ में आ गई मेरी बात की नहीं आई? अभी देखो मैं आपको एक बना के बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, थोड़ा सा मैनेज करके चलना बस। ठीक है ना? देखो हम आपको वो सारी चीज़ें सिखा देंगे जो हमें आती है। ठीक है, और उनके थ्रू आप जॉब आराम से निकाल लोगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, आज थोड़ा सा लेट वेट होगा, जिसके कारण मैं जीके वाली आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी नहीं बता पाया अपने वाली। कल मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा यार। अभी मैं तो थोड़ा सा फ्री हूँ 1-2 दिन। ठीक है, तो आइए मैं आपको ये वाला बता देते हैं। देखो यहाँ पर एक नया क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के भी आप उसको समझना। मानो मैं बोल दूँ यहाँ पे, मैं यहाँ से संख्या ले रहा हूँ, 30 मीटर कपड़ा बेचकर रिया 10 मीटर 10 मीटर यहाँ पे आप ये लिख लो, 10 मीटर की बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती, मतलब हानि का अगर हानि होती है तो एल परसेंट मतलब लॉस परसेंट। अब इसको हम आपको बना के बताते हैं। आप बताओ कितना आर्टिकल इस बार क्या हो रहा है? इस बार क्या हो रहा है? तो आप समझिए सर कि इस बार तो लॉस हो रहा है, और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस का होता है सीपी माइनस एसपी। आपको घाटा कब होगा? जब आप ज़्यादा में खरीद रहे हो, कम में बेच रहे हो, आपको घाटा हो जाएगा। सिंपल सी बात, आपको लॉस हो जाएगा। तो आप समझना थोड़ा सा ध्यान से। इस बार आप सीपी रखोगे, पहले आर्टिकल यही रहेगा बस आपका 30 सीपी माइनस 30 एसपी और बराबर क्या? बराबर 10। ठीक है, और 10 क्या आपका? 10 यहाँ पे एसपी। बच्चों आ जाएगा, दिक्कत वाली चीज़ ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना। अब सीपी एक साइड, एसपी एक साइड। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे तो एसपी ज़्यादा जा रहा है, मतलब क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे मैंने हानि लिख रखा है। बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि का फॉर्मूला तो हमने ये लगा दिया, 30 में से 30 गया, यहाँ पे ये फिर 40 होगा। हाँ, फुर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 30 सीपी आपका। ठीक है, ये 10-30 इस साइड आएगा तो ये आपका 40 एसपी होगा। अभी आप देखो, बनाओ थोड़ा परफॉर्मा, सीपी अपॉन एसपी बराबर 40/30 काटेंगे, यानी कि 4। अब आप देखो यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट कितने का घाटा हो रहा है? 1 का। कितने पर हो रहा है? 4 पे। 1/4 25% का लॉस होगा। समझ गए भाई? देखो समझाना मेन होता है। ठीक है, समझ गए तो आप ये मान के चलो, लाभ आने से एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का है, कई बार 2 भी दिख सकता है। और मैं टाइप करवा रहा हूँ आपको, टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। ओके, तो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हमने आपके लिए 3 टाइप क्लियर किए हैं अच्छे से, आपको अंडरस्टूड भी करवाया मैंने, ताकि दिक्कत ना हो। और एक एक क्वेश्चन को मैं उड़ाने को इनको उड़ा सकता हूँ, बाद में हम इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे इनमें बहुत कम पेन का यूज़ करेंगे, बट एक बार आपका बेसिक पकड़ना ज़रूरी है। ठीक है ना?
तो इस लेक्चर में बच्चों सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।